हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है। मतलब लाइट जैसे इधर जा रही थी तो अब ये इधर मुड़ गई। ऐसा इसलिए होता है, सपोज करो कि आप एक रोड पे बाइक चला रहे हो और अचानक से सामने बहुत सारी मिट्टी आ गई रोड पे, तो क्या होगा? आपका बाइक का जो मीडियम है वो चेंज होएगा, अचानक रोड से मिट्टी में कन्वर्ट हो गया, तो आपकी बाइक क्या होगी? अपने पाथ से बेंड होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसकी स्पीड बदलेगी। और स्पीड में कितना फर्क आएगा कि मान लो आपकी बाइक की स्पीड 100 किलोमीटर पर आ रही तो वो 70-80 पे आ जाएगी, तो उसके अंदर वो इतना बेंड हो रही है। तो सोचो लाइट के साथ क्या होता होगा। लाइट की तो स्पीड ही 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। तो जैसे ही लाइट हवा से कांच में एंटर करती है, ग्लास के अंदर एंटर करती है, तो लाइट की स्पीड कितनी हो जाती है? 3 लाख का लगभग 2 लाख हो जाता है। 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड का फर्क आ जाता है लाइट की स्पीड में। चलो इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ से बेंड हो जाती है। जैसे ये लाइट रे इधर जा रही थी, इधर मुड़ गई। इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब मुद्दा यह है कि जो लाइट इधर जा रही है, मान लो ये लाइट है, ये मार्कर अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है। अब ये बेंड होने को इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। भाई अगर इसको बेंड ही होना है तो इसके पास दो तरीके हैं। तो ये इधर क्यों बेंड हुआ, उधर क्यों नहीं हुआ, ये डिपेंड करता है मीडियम पे कि लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में आ रही है। देखो यहां पर लाइट एयर से ग्लास में आ रही है ना। इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो ग्लास जो है वो एयर के कंपैरिजन में डेंस मीडियम है ना। और एयर जो है वो रेयर मीडियम है। अब ये रेयर और डेंस क्या होते हैं, है ना, कि जिस मीडियम के पार्टिकल दूर दूर होते हैं दूसरे के कंपैरिजन में, तो वो होता है रेयर मीडियम। जिसके पार्टिकल्स पास पास होते हैं वो होता है डेंस मीडियम। आप ऐसा भी बोल सकते हो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है कंपेरेटिवली, वो डेंस मीडियम। जिसकी कम है वो रेयर मीडियम। अगर मान लो अपन एयर और वाटर को कंपेयर करें, एयर, वाटर और ग्लास, ये मान लो 3 मीडियम है हमारे पास, है ना। तो एयर के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, तो ये इन तीनों में सबसे रेयर मीडियम। वाटर के पार्टिकल्स एयर के कंपेरेटिवली ज्यादा पास पास होते हैं, तो ये इसके कंपेरेटिवली डेंस है। पर वाटर और ग्लास को कंपेयर करो, है ना, तो कांच, ग्लास के जो पार्टिकल्स है वो वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा क्लोज होते हैं, तो ग्लास वाटर से ज्यादा डेंस है। तो होता क्या है, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर करती है, ठीक है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है ना। वैसे वर्ड नॉर्मल जो है अपन रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ चुके हैं। चलो इसको फिर डिस्क्राइब करते हैं। मान लो किसी लाइट सोर्स से एक लाइट रे आ रही है ना, बल्ब हो या सनलाइट हो, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जैसे ही वो मीडियम के सरफेस पे आके टकराती है, मान लो ये ग्लास आ गया, अब तक हवा चल रही थी, हवा से जैसे ही ये कांच में एंटर कर रही है, तो जिस पॉइंट पर ये एंटर करी है उस पॉइंट पर सरफेस के साथ जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ये दोनों तरफ होता है, ठीक है। तो इंसिडेंट रे जिसको इधर जाना था, अब ये हवा से कांच के अंदर एंटर हो चुकी है। रेयर से डेंस में आते ही ये क्या करेगी, ये नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब ये कितना बेंड होगी ये डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल पे, है ना, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये इस तरह बेंड होगी, ठीक है। फिर देखो ये लाइट रे आगे जा रही है,
इस पॉइंट के ऊपर जब वापस ये मीडियम चेंज कर रही है, ग्लास से वापस एयर में आ रही है, तो यहां हम देख रहे हैं इस पॉइंट पर हमने परपेंडिकुलर बनाया, तो ये फिर नॉर्मल N2। फिर इसको इधर जाना था, तो ये नॉर्मल से दूर हट रही है। क्या कर रही है? नॉर्मल से दूर हट रही है। अगर इसको अपन स्पेसिफाई करें, है ना, अगर नोट डाउन करें कि कब किधर मुड़ेगी वो, तो अपन क्या लिख सकते हैं? व्हेन लाइट एंटर dense from dense to rare medium, then it bend toward the normal and when it enter from dense to rare, then it bend away from the normal। क्लियर? कि जब ये रेयर से डेंस में आएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, जब डेंस से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटेगी। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि लाइट पानी से, वाटर से ग्लास में एंटर कर रही है, तो वो किस तरफ बेंड होगी? तो वाटर से ग्लास में आ रही है, तो वाटर जो है वो रेयर है ग्लास के कंपैरिजन में, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। पर अगर आपको पूछ ले कि लाइट वाटर से एयर में एंटर कर रही है, तो वाटर एयर के कंपेरेटिवली डेंस है, तो अगर डेंस से एयर में आ रही है तो वो नॉर्मल से दूर बेंड होगी। ठीक है? अब अपन ने यहां जो लिया हुआ है वो एक ग्लास स्लैब है। ये आपको अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिफ्लेक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। तो इसमें क्या होता है कि लाइट दो बार बेंड होती है, पहले एंटर करते टाइम, फिर निकलते टाइम। तो जो लाइट रे आती है लाइट सोर्स से वो इंसिडेंट लाइट रे, जिस पॉइंट पे आ रही है उस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर जो लाइट रे बेंड हो चुकी है, तो बेंड हुई हुई लाइट रे को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बनाती है दोनों तरफ, उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर लाइट रे ग्लास से बाहर निकल रही है, एग्जिट कर रही है, तो उसको हमने नाम दिया हुआ है इमर्जेंट रे। और इमर्जेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है वो होता है इमर्जेंट एंगल। अगर आपसे पूछे कि एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, तो आपको डायग्राम बनाना है और ये सब नाम लिखने हैं कि कौन सी रे क्या है, कौन सा एंगल क्या है। फिर अगर आप नोटिस करो इसको ढंग से, है ना, अगर आप एक्सपेरिमेंटली चेक नहीं करो तो भी क्या होता है कि जो इंसिडेंट लाइट रे है, अगर इसको अपन आगे डॉट डॉट करके बताएं कि इसका पाथ एक्चुअली ये था, और फिर आप इमर्जेंट रे का पाथ देखो, तो आपको ये दोनों पैरेलल दिखेगी। मतलब लाइट रे जो थी एग्जैक्ट अपने पाथ से हल्की सी शिफ्ट होगी, उसी डायरेक्शन में जा रही है पर थोड़ा सा शिफ्ट होके, है ना। वो कितना शिफ्ट होती है इसको अपन बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। क्लियर? तो बेसिकली अपन समझ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते टाइम बेंड होना। रिफ्लेक्शन क्यों होता है? क्योंकि लाइट की अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग होती है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स। इसको अपन आम भाषा में बोले तो 3 लाख
किलोमीटर पर सेकंड। लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। कहां पे? हवा में। हवा से जैसे ही वो पानी में घुसी है ना, या कांच में घुसी, तो उसकी स्पीड में कितना फर्क आता है कि कांच में लगभग इसकी स्पीड हो जाती है 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 1 लाख का फर्क आ गया। आप अगर जनरली चेक करें कि आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं, उस पर अगर अचानक से ब्रेक मारे, ब्रेक मारते क्या होगी, आपकी गाड़ी स्लाइड करेगी, मतलब अपने पाथ से वो बेंड होगी। जबकि उसकी स्पीड कितनी हो सकती है? 100-150। जब वो 100-150 में इतना बेंड कर रही है, तो यहां कंपेयर करके देखो कि यहां कितना फर्क आ रहा है और इसकी स्पीड कितनी तेज है। अगर आपसे कोई पूछे कि वाई रिफ्लेक्शन हैपन्स, तो तुम क्या बोलोगे कि चलो इसका लिख देते हैं, कारण लिख देते हैं। एक बार आप इसको पॉज करके ढंग से नोट डाउन कर ले, फिर अपन बात करते हैं कि ये सब क्यों होता है ना। मैं इसको इरेज कर देता हूं। यहां पे अपन लिख देते हैं रीजन बिहाइंड रिफ्लेक्शन, व्हाई रिफ्रैक्शन हैपन्स। रीजन light has different speed in different mediums. So when light changes medium, its speed also changes. And due to change in speed, it bend from its path. क्लियर? कि लाइट की हर मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है। अलग अलग स्पीड के कारण जैसे ही वो मीडियम चेंज करती है तो उसकी स्पीड बदलती है, और स्पीड बदलने से चीजें अपना पाथ चेंज करती है। ये आप घर पे ट्राई कर सकते हैं ना, एक्सपेरिमेंटली। क्लियर? तो ये था रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन, है ना। इसके लॉज अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और कुछ और भी इससे रिलेटेड चीजें।